मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत के पारण विधि के बारे में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पाप मोचनी एकादशी सभी प्रकार के पापों का नाश करती है, सभी प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाती है। पाप मोचनी एकादशी इस बात का भी एहसास कराती है कि जीवन में कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना चाहिए। हर संभव प्रयास से उन सभी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए जो आपके ऊपर हैं। जाने अनजाने में यदि कुछ गलत हो जाए तो इस एकादशी का व्रत करने से उन सभी पापों से, उन सभी गलतियों से छुटकारा भी मिल जाता है। लेकिन पाप मोचनी एकादशी का व्रत उन्हीं लोगों को रखना चाहिए जो अपने पापों का, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहते हैं और भविष्य में उसे कभी दोहराना ना चाहते हों। पापों से मुक्ति दिलाने वाली इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। पाप मोचनी एकादशी के दिन यदि पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान श्री हरि की पूजा की जाए तो न केवल सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है बल्कि सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। बड़े से बड़े यज्ञों से भी भगवान श्री हरि को उतना संतोष नहीं मिलता जितना कि एकादशी व्रत रखने से होता है। एकादशी की रात में अपने मन को शांत रखकर भगवान के चरणों में समर्पित कर रात्रि जागरण करके हरि कीर्तन करने से भगवान विष्णु अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं। जिस तरह से एकादशी का व्रत रखना महत्वपूर्ण होता है उसी प्रकार से व्रत खोलना भी महत्वपूर्ण होता है। अगर व्रत पारण शुभ मुहूर्त में ना किया जाए तो फिर किए गए व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, व्रत खंडित भी हो सकता है। इसलिए जब भी आप एकादशी का व्रत रखें तो उसकी संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए कि किस प्रकार से व्रत रखा जाता है, व्रत के दिन क्या काम करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए और व्रत कब, किस समय में और क्या खाकर खोलना चाहिए। पारण विधि के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं पाप मोचनी एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। तो 28 मार्च सोमवार के दिन पाप मोचनी एकादशी है और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 मार्च रविवार की शाम 6:05 से और समाप्त होगी 28 मार्च सोमवार की शाम 4:15 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 28 मार्च सोमवार की शाम 4:16 से और समाप्त होगी 29 मार्च मंगलवार की दोपहर 2:38 पर। 29 मार्च मंगलवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:26 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:37 पर। द्वादशी तिथि को 29 मार्च मंगलवार के दिन सुबह 6:27 से लेकर 8:48 तक का समय व्रत खोलने का रहेगा। सबसे पहली बात तो एकादशी के व्रत के बारे में यदि आप जानना चाहते हो कि पूजा किस तरह से की जाती है तो इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। व्रत कथा यदि आप सुनना चाहें तो वो भी आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। द्वादशी तिथि को हमेशा सूर्योदय के बाद और हरिवासर का समय बीतने के बाद ही व्रत खोला जाता है। अब हरिवासर क्या समय होता है? दरअसल हरिवासर वो समय होता है जब द्वादशी तिथि प्रारंभ हुई हो तो उसका पहला 1/4 पहर। इस समय खोले गए व्रत को भगवान श्री हरि कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। यानी कि द्वादशी तिथि के शुरुआत के 4 से 5 घंटे का समय ही हरिवासर कहलाता है। हरिवासर समय बीतने के बाद ही और सूर्योदय के बाद ही व्रत खोला जाता है। कई बार द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाती है, तब उस कंडीशन में आप त्रयोदशी तिथि के प्रारंभिक पहर में भी एकादशी का व्रत खोल सकते हैं। द्वादशी तिथि के कुछ विशेष नियम हैं, जैसे कि इस दिन बिना दान दिए आपको व्रत नहीं खोलना चाहिए और द्वादशी तिथि के दिन तुलसी जी की पूजा की जाती है, तुलसी जी में जल अर्पित किया जाता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार मंदिर में दान दक्षिणा देकर दीपदान किया जाता है। तो इसके लिए जिन्होंने भी एकादशी का व्रत रखा है वो द्वादशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, उगते सूरज को जल अर्पित करें, अपने घर के मुख्य द्वार को पानी से साफ करें और फिर घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक पूजा करने के बाद जरूर जलाना चाहिए। सबसे पहले तो हाथ में जल या पुष्प लेकर दान देने का संकल्प लिया जाता है। दान का संकल्प लेते समय आपको इस प्रकार कहना है कि हे श्री हरि, आज मैंने श्रद्धा और भक्ति पूर्वक एकादशी व्रत, जो कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी है, संपन्न किया है। यदि इस व्रत को रखने में, इस व्रत को करने में यदि जानबूझकर या अनजाने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो, कोई भी अपराध हुआ हो तो उसके लिए मुझे आप क्षमा कीजिएगा। मैंने अपने जीवन के सभी पापों का नाश करने के लिए इस व्रत को धारण किया है, इसलिए हे प्रभु मेरे सभी अपराधों को, मेरे सभी पापों को क्षमा कीजिएगा।
आज मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार द्वादशी तिथि को जिस भी सामग्री का दान करूं उसे आप प्रसन्न होकर स्वीकार कीजिएगा, साथ ही मेरी मनोकामना भी पूर्ण कीजिएगा। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद आप विधिवत भगवान श्री हरि की पूजा करें। भगवान श्री हरि को आप गंगा जल अर्पित करें, फिर धूप दीपक जलाएं, चंदन का तिलक लगाएं, पीले फल पीले फूल अर्पित करें, भोग लगाएं। भोग में आप शुद्ध सात्विक चीजों का भोग अवश्य लगाइएगा। कभी भी भगवान को तामसिक भोजन का भोग नहीं लगाया जाता है, ना ही तामसिक चीजों को छूने के बाद वो भोजन बनना चाहिए। इसलिए आप चाहें तो किसी भी फल का, मिठाई का भोग लगा सकते हैं। यदि आप ऐसा भी नहीं कर सकते तो आटे को घी में भूनकर चीनी मिलाकर उसका भोग भी भगवान श्री हरि को लगाया जा सकता है। इस प्रकार से भगवान को भोग लगाने के बाद आप व्रत की कथा पढ़ें और सुने, आरती करें, क्षमा याचना करें और फिर किसी योग्य व्यक्ति को दान में दी जाने वाली सामग्री जरूर से दान कर दें। पाप मोचनी एकादशी के दिन किया जाने वाला दान यदि किसी मिट्टी के बर्तन में रखकर दान किया जाए तो उसका अक्षय गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसके लिए आप मिट्टी के घड़े में ये सब सामग्री रखकर दान कर सकते हैं, या मिट्टी के घड़े में पानी भरकर, शुद्ध पानी भरकर उसका दान भी किसी योग्य व्यक्ति को या मंदिर में दान दे सकते हैं। इस तरह से एकादशी के दिन सबसे पहले भोजन ग्रहण करने से पहले आप चिड़ियों के लिए दाना पानी रखें, गाय को रोटी गुड़ या कोई भी फल खिलाएं, उसके बाद ही आप अपना व्रत खोल सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जिन लोगों ने कलश की स्थापना एकादशी के दिन की है उन्हें कलश विसर्जन भी द्वादशी तिथि के दिन करना चाहिए। हालांकि कलश विसर्जन कोई अनिवार्य नहीं है, आपकी श्रद्धा है, यदि आप कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। भगवान श्रद्धा देखते हैं। ऐसे में जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन लोगों को एकादशी के अगले दिन अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रम दान करना चाहिए। आप आसपास के मंदिरों में जाकर साफ सफाई में सहयोग दे सकते हैं, वहाँ पर मूर्तियों को नहलाने में, या जो भी काम आपसे हो सकता है या जिस बात की इजाज़त वहाँ पर पंडित जी देते हो वो काम आप खुशी खुशी कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। संभव हो तो आसपास आप जो भी पवित्र वृक्ष हमारे धर्म में है, पीपल का और या बरगद का, केले का, आप उनकी भी सेवा कर सकते हैं। जैसे कि उनकी जड़ में आप मीठा जल अर्पित कर सकते हैं। जहाँ पर भी काली चींटियां हो वहाँ काली चींटियों के लिए आटा और शक्कर मिलाकर आप डाल सकते हैं। इसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि सामर्थ्य के अनुसार ही दान करना चाहिए। ऐसा दान कभी भी नहीं करना चाहिए जो आपकी सामर्थ्य से बाहर, और कभी भी किए गए दान का गुणगान नहीं करना चाहिए। जब आप अपने द्वारा किए गए दान का बार बार लोगों के सामने गुणगान करते हैं या अपने मन में बार बार उस बात का ध्यान रखते हैं तो ऐसे में भी किए गए दान का कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार से एकादशी व्रत का पारण विधि पूर्वक करना चाहिए। द्वादशी तिथि को किया गया भोजन भी शुद्ध सात्विक होना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत इसीलिए सभी व्रतों में कठिन है क्योंकि 3 दिन तक नियमों का पालन किया जाता है। इसलिए द्वादशी तिथि को भी लहसुन प्याज का या तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि किसी महिला ने या कन्या ने एकादशी का व्रत रखा है और द्वादशी तिथि को यदि पीरियड्स हो जाएं तो ऐसे में आप खुद पूजा ना करके किसी और से पूजा करवाकर दान में दी जाने वाली सामग्री उठाकर रख सकते हैं, और जब आप शुद्ध हो जाएं तो उसके बाद आप इन सामग्री का दान कर सकते हैं। भगवान श्री हरि की पूजा करने के लिए आप ऐसे समय में मानसिक पूजा जरूर करें। कोई भी व्रत हो, यदि आपकी श्रद्धा है, आप व्रत रखना चाहते हैं, व्रत नहीं तोड़ना चाहते हैं, तो आप मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। बस पूजन सामग्री को आपको नहीं छूना चाहिए। आप मोबाइल पर या इंटरनेट वगैरह पर जिस तरह से भी हो व्रत की कथा, व्रत की विधि पढ़कर उसी प्रकार से मंत्रों का मानसिक जाप करके भी पूजा कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आप जानना चाहते हो आने वाले नवरात्रि व्रत में किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, कलश स्थापना किस प्रकार की जाती है, पीरियड्स में नवरात्रि की पूजा किस तरह से करनी चाहिए, नवरात्रि के दिनों में सुनी जाने वाली जो कथाएं हैं, माँ के 9 विभिन्न भोग हैं, 9 स्वरूपों की पूजा है, उन सभी की जानकारी आप हमारे इस चैनल पर नियमित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इन सभी वीडियोस की जानकारी समय से मिल सके।